हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है मेरा चैनल वी आर नोवेल स्टोरी पे। और आज की वीडियो बहुत अमेजिंग होने वाली है। इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। मिस्टीरियस शैडो एपिसोड 21 मिशन हॉल पार्ट 2। अगले दिन नाश्ते के बाद विपिन बॉयज हॉस्टल से बाहर आया और मिशन हॉल की तरफ जाने लगा। मिशन हॉल वह जगह है जहां हंटर एकेडमी के छात्र विभिन्न प्रकार के मिशन ले सकते हैं और मिशन पॉइंट प्राप्त करते हैं। एकेडमी के मिशन हॉल में कई प्रकार के मिशन उपलब्ध हैं। इनमें से अधिकतम मिशन साधारण लोगों द्वारा जारी किए जाते हैं जो हंटर नहीं है। ये मिशन बहुत खतरनाक नहीं होती क्योंकि अधिकांश मिशन छात्रों को सिखाने के लिए होते हैं। विपिन एक 2 मंजिला इमारत के सामने आया। वहां कई छात्र थे जो इमारत के अंदर जा रहे थे और बाहर निकल रहे थे। विपिन इमारत के अंदर गया और कई रिसेप्शन देखे। छात्र रिसेप्शनिस्ट से बात कर रहे थे और अपने लिए सबसे उचित मिशन चुन रहे थे। विपिन एक रिसेप्शनिस्ट के पास गया। जब विपिन रिसेप्शनिस्ट के पास गया तो रिसेप्शनिस्ट ने पूछा, मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ? क्या कोई डी रैंक मिशन है? विपिन ने रिसेप्शनिस्ट के पास आकर उससे पूछा। क्या आप मुझे एकेडमी द्वारा दिया गया अपना हंटर कार्ड दिखा सकते हैं? रिसेप्शनिस्ट ने पूछा, क्योंकि वह उसे उसकी रैंक की जांच करने के बाद ही मिशन दिखा सकती है। विपिन ने रिसेप्शनिस्ट को अपना हंटर कार्ड दिया, लेकिन जब रिसेप्शनिस्ट ने देखा कि विपिन एक एफ रैंक हंटर है तो उसने विपिन को अजीब तरह से देखा और कहा, माफ करें लेकिन आपकी इस रैंक के साथ मैं आपको डी रैंक का मिशन नहीं दिखा सकती। यह आपके लिए बहुत खतरनाक होगा और यहाँ तक कि मिशन जारी करने वाले व्यक्ति को भी इस वजह से समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। मैं समझता हूँ, लेकिन मैं पहले ही रैंक पर पहुंच चुका हूँ। मैंने बस अपना कार्ड अपडेट नहीं किया क्योंकि मैं व्यस्त था और नियमों के अनुसार मैं उन मिशनों को ले सकता हूँ जो मुझसे एक रैंक ऊपर है ना? विपिन ने रिसेप्शनिस्ट की बात सुनने के बाद शांति से कहा। क्या आप इस गोले पर अपना हाथ रख सकते हैं ताकि मैं आपकी रैंक की जांच कर सकूं? रिसेप्शनिस्ट ने एक फुटबॉल के आकार का सफेद गोला निकाला और विपिन के सामने रख दिया। विपिन को इस ओब के बारे में पहले से ही पता था। जब आप इस पर अपना हाथ रखेंगे तो यह ओब आपकी रैंक दिखा सकता है। विपिन को यकीन नहीं था कि यह कैसे काम करता है, लेकिन किताब के अनुसार ओब उसके प्राइम कोर की ऊर्जा पर प्रतिक्रिया करेगा और अपनी वर्तमान रैंक दिखाएगा। विपिन ने रैंकिंग ओब पर अपना हाथ रखा और उसने महसूस किया कि ओब के जरिए उसके शरीर में एक अजीब ऊर्जा उसके अंदर जा रही है। ऊर्जा उसके प्राइम कोर की ओर चली गई और उसके प्राइम कोर के चारों ओर घूमने के बाद ऊर्जा एक बार फिर ओब में वापस आ गई। जब ऊर्जा वापस लौटी तो ओब चमक उठा और हरे रंग में एक शब्द दिखा। जब रिसेप्शनिस्ट ने ये देखा तो उसने ओब को हटा दिया और कहा, ठीक है, मैं आपको डी रैंक का मिशन दिखा सकती हूँ, कृपया एक पल रुकें। रिसेप्शनिस्ट ने कुछ कागज निकाले और विपिन के लिए उचित डी रैंक मिशनों को छांटने के बाद उसने उसे कुछ कागज दिए। विपिन ने कागज लिए और मिशनों को देखने लगा। फायर सेबर टूथ टाइगर के 5 दांत लाओ। 15 मिशन पॉइंट। हॉक बैंडिट गैंग के गिरोह को मार डालो। 15 मिशन पॉइंट। रात के जंगल से चांद की घास के 5 डंठल इकट्ठा करो। 20 मिशन पॉइंट। स्टेले की जगह के पास भूतों को मार डालो। 15 मिशन पॉइंट। इसमें कई मिशन थे और ज्यादातर मिशनों को 15 मिशन पॉइंट इनाम में दिए गए थे। विपिन इन मिशन पॉइंट का इस्तेमाल एकेडमी से हथियार, पोषण, कूर और कई और चीजें खरीदने के लिए कर सकता था। विपिन ने 30,000 रुपए से जो रैंक 2 की अदृश्य औषधि खरीदी थी, उसे यह सिर्फ 50 मिशन पॉइंट से खरीदा जा सकता है। विपिन ने कई मिशन देखे लेकिन उसे अपनी पसंद का कोई मिशन नहीं मिला, लेकिन अचानक विपिन को एक मिशन दिखा और वह रुक गया। सामान को एस्ट्रेट शहर से ओहान शहर तक सुरक्षित पहुंचाएं। 20 मिशन पॉइंट। ओहान शहर, अगर मैं गलत नहीं हूं तो वहां पहुंचने के लिए आपको जंगली इलाके से होकर जाना होगा। अगर मैं यह मिशन चुनता हूं तो मुझे जंगल में रहने वाले कई राक्षसों का सामना करना पड़ेगा। विपिन ने मिशन की जानकारी को पढ़ते हुए सोचा। विपिन ने कुछ देर सोचा और आखिरकार इस मिशन को चुन लिया। मैं यह मिशन लेना चाहता हूं। विपिन ने रिसेप्शनिस्ट को कागज देते हुए कहा। क्या आप सच में यह मिशन चुनना चाहते हैं? कि हालांकि यह एक डी रैंक मिशन है लेकिन बहुत अधिक कठिन है। जंगली जगह में कई डी रैंक के राक्षस हैं, रिसेप्शनिस्ट ने पूछा जब उसने देखा कि विपिन ने कौन सा मिशन चुना है। हाँ, क्या आप इस मिशन की और जानकारी दे सकती हैं?
विपिन की बात सुनने के बाद रिसेप्शनिस्ट ने कुछ नहीं कहा और मिशन की जानकारी के लिए अपने कंप्यूटर पर देखा। मिशन की जानकारी को देखने के बाद रिसेप्शनिस्ट ने जानकारी प्रिंट करके विपिन को दे दिया। विपिन ने जानकारी देखा और भौहें चढ़ाते हुए कहा, मेरे अलावा 3 और हंटर होंगे और मिशन कल शुरू होगा। विपिन को उम्मीद नहीं थी कि उसके अलावा और हंटर होंगे, लेकिन जब उसने इस बारे में ध्यान से सोचा तो उसे एहसास हुआ कि यह स्वाभाविक है कि और हंटर होंगे, क्योंकि जंगली जगह में बहुत सारे राक्षस होंगे और एक हंटर अकेले सब कुछ संभाल नहीं सकता, जब तक कि वह बहुत अच्छा हंटर ना हो। चलो बाजार जाकर कुछ चीजें खरीदते हैं, जो इस मिशन में मेरी मदद करेगी, विपिन ने सोचा और रिसेप्शनिस्ट को धन्यवाद देने के बाद वह मिशन हॉल से बाहर चला गया। विपिन अपने कमरे में वापस नहीं गया, बल्कि वह एकेडमी से बाहर निकल गया और टैक्सी लेने के बाद वह एक बार फिर शहर के प्लाजा में आया, जहां उसने पिछली बार अदृश्य औषधि खरीदी थी। विपिन यहां उन कोर को बेचने आया था जो उसने शैडो किंगडम डंजन में राक्षसों को मारने से मिले थे। विपिन प्लाजा के अंदर आया और लिफ्ट लेने के बाद 10वीं मंजिल पर चला गया, जहां लोग कोर बेचते और खरीदते हैं। मिस्टीरियस शैडो एपिसोड 22 सिटी को छोड़ना। विपिन प्लाजा की 10वीं मंजिल पर पहुंचा और 7वीं मंजिल के विपरीत जहां कई लोग पोषण बेचते थे, लेकिन इस मंजिल पर बहुत कम लोग थे क्योंकि शायद ही यहां कोई राक्षस कोर बेचता हो। विपिन रिसेप्शनिस्ट के पास गया। जब रिसेप्शनिस्ट ने विपिन को देखा तो उसने विनम्रता से उससे पूछा, मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ। विपिन ने 4 शैडो कोर निकाले और कहा, मैं ये शैडो कोर बेचना चाहता हूँ। रिसेप्शनिस्ट की आंखें चमक उठी जब उसने 4 शैडो कोर देखे। जरूर, हम आपको एक शैडो कोर के लिए 30,000 क्रेडिट दे सकते हैं। यहां आने से पहले विपिन ने पहले ही इंटरनेट पर कोर की कीमत चेक कर ली थी और वह रिसेप्शनिस्ट की दी गई कीमत से सहमत था, इसलिए उसने कोर बेच दिए और 1,20,000 क्रेडिट मिल गए। कोर बेचने के बाद विपिन 7वीं मंजिल पर गया और कुछ हीलिंग और माना पोषण खरीदे, क्योंकि इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि वह अपने मिशन के दौरान घायल हो सकता है। कुछ औषधियां खरीदने के बाद विपिन प्लाजा से निकल गया और यात्रा के लिए कुछ खाने की चीजें खरीदने लगा। जब विपिन ने सारे काम कर लिए तब तक शाम हो चुकी थी। मुझे आज किसी रेस्टोरेंट में खाना चाहिए क्योंकि मैं कल एक मिशन पर जा रहा हूँ। विपिन एस्ट्रेट शहर के सबसे अच्छे रेस्टोरेंट में से एक में गया। खाने के बाद फिर विपिन जल्दी आराम करने के लिए एकेडमी में वापस चला गया, क्योंकि कल उसे ओहन शहर के लिए जाना होगा। अगले दिन विपिन ने एक टैक्सी ली और शहर के गेट की ओर चला गया, जहां वह और 3 हंटर्स और मिशन जारी करने वाले व्यापारी से मिलेगा। इवान ने एस्ट्रिट शहर कभी नहीं छोड़ा, इसलिए उसे शहर के बाहर की स्थिति का पता नहीं है, लेकिन जानकारी के अनुसार उसने इंटरनेट पर पाया कि शहर छोड़ना बहुत खतरनाक है क्योंकि शहरों के बाहर कई राक्षस हैं। अरोड़ा दुनिया में ज्यादातर शहर एक सुरक्षा कवच है जो किसी भी राक्षस को उनके पास आने से रोकता है, लेकिन जब कोई शहर छोड़ता है तो वह इस कवच की सुरक्षा खो देता है और उसे अपनी शक्ति से राक्षस से खुद की रक्षा करनी पड़ती है। अधिकांश व्यापारी जिन्हें अपना माल बेचने के लिए एक शहर से दूसरे शहर की यात्रा करनी पड़ती है, वे हंटर्स ग्रुप में मिशन जारी करते हैं ताकि वे अपने लिए कुछ हंटर्स की सहायता ले सकें। हंटर्स ग्रुप एकेडमी के साथ मिलकर काम करता है और छात्रों को सिखाने के उद्देश्य से कुछ कम खतरे वाले मिशन प्रदान करता है। विपिन को इस मिशन में शामिल होने वाले और हंटर्स के बारे में अधिक चिंता थी। वह जानता था कि ये हंटर हंटर्स ग्रुप से होंगे और काफी शक्तिशाली होंगे। यह मिशन के जानकारी के अनुसार ठीक होना चाहिए। वे तीनों भी डी रैंक के हंटर होंगे। भले ही कुछ हुआ हो, मैं उनका अच्छे से ख्याल रखूंगा। हालांकि उन सभी को एक साथ काम करना होगा और सामान को वुहान शहर में सुरक्षित रूप से पहुंचाना होगा। विपिन अच्छी तरह से जानता था कि मनुष्य इस दुनिया में राक्षसों से अधिक खतरनाक है। जल्द ही विपिन शहर के गेट पर पहुंच गया, जहां उसे और हंटर्स और व्यापारी से मिलना था। विपिन ने शहर के गेट पर कुछ वाहन देखे। ये वाहन एक वैन की तरह थे, लेकिन उनमें से कुछ 5 से 10 मीटर लंबे थे। ये सभी वैन विज्ञान और जादू का उपयोग करके बनाई गई हैं। वैन राक्षस के कोर से चलती हैं और यहाँ तक कि राक्षसों से वैन की रक्षा करने के लिए कवच भी है। चलो देखते हैं वैन नंबर HS06 कहाँ है। शहर के गेट पर पहुंचने के बाद विपिन ने उस वैन को खोजना शुरू किया जिसे उसे बचाना है। 5 मिनट के बाद विपिन को आखिरकार वैन नंबर HS06 मिल गया।
ये वैन 10 मीटर लंबी थी और काले स्टील जैसी धातु से बनी थी। वैन में कुछ हथियार लगे हुए थे और इस समय की पृथ्वी की वाहन की तुलना में ये भविष्य के वाहन जैसा दिखता है। इवान ने देखा कि एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति वैन के पास खड़ा था। वह व्यक्ति शायद विनय है, जिसने मिशन जारी किया था, विपिन ने सोचा जब उसने एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति को बिजनेस सूट पहने देखा। हेलो, क्या आप विपिन हैं? अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने पूछा जब उसने विपिन को अपनी ओर आते देखा। हाँ, मैं हूँ। क्या आप मुझे अपना हंटर कार्ड दिखा सकते हैं? विपिन ने विनय को अपना हंटर कार्ड दिखाया, जो दिखा रहा था कि वह एक ही रैंक का हंटर है। मिशन हॉल में रिसेप्शनिस्ट ने कल जब वह मिशन लेने गया था तो उसकी रैंक अपडेट कर दी। विपिन के कार्ड की जांच करने के बाद उसने सिर हिलाया। तुम सबसे पहले आए हो, बाकी लोग जल्दी ही आ जाएंगे। हमें ओहान शहर पहुंचने में 2 दिन लगेंगे, है न? विपिन ने और हंटर के आने का इंतजार करते हुए विनय से पूछा। हाँ, क्या तुम पहली बार शहर से बाहर जा रहे हो? विनय ने विपिन से पूछा। हाँ, मैंने कभी एस्ट्रेट शहर नहीं छोड़ा। यह मेरा पहली बार है जब मैं शहर से बाहर जा रहा हूँ। तुम्हें बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। ज्यादा खतरनाक राक्षसों को हर महीने हंटर्स ग्रुप के जरिए हटा दिया जाता है। हम अपनी यात्रा के दौरान किसी भी ऐसे राक्षस का सामना नहीं करेंगे जो डी रैंक से ऊपर है, विनय ने कहा जब उसने सुना कि विपिन कभी शहर से बाहर नहीं गया। 5 मिनट के बाद विपिन ने 2 लोगों को अपनी ओर आते देखा। वे दोनों डी रैंक के हंटर्स थे। तो ये हंटर्स ग्रुप के हंटर हैं। विपिन ने हंटर्स को ध्यान से देखा। वे दोनों लगभग 30 साल के थे और काफी अनुभवी लग रहे थे। नमस्ते, मैं अयान हूँ और वह जैक है। जब हंटर विनय के पास आए तो उनमें से एक ने कहा। नमस्ते, मैं विनय हूँ। क्या आप लोग अपना हंटर कार्ड दिखा सकते हैं? यहाँ अयान और जैक दोनों ने विनय को अपना हंटर कार्ड दिखाया। जब उसने उनकी पहचान कर ली तो उसने सिर हिलाया। ठीक है, जैसे ही आखिरी हंटर आएगा हम चलना शुरू कर देंगे। ओह, वह यहाँ है। सार्थक ने आखिरी हंटर को देखा जो उनकी ओर आ रहा था और हैरान था क्योंकि आखिरी शिकारी जो आया था वह भी एकेडमी का हंटर था। हर्ष विपिन को इस हंटर का नाम याद था क्योंकि विपिन की तरह वह भी एक अनाथ है और अजीत और उसके गैंग अक्सर उसे धमकाने की कोशिश करता है। हर्ष को ज्यादा घुलना मिलना पसंद नहीं है और वह एकेडमी में किसी से भी बात नहीं करता है, इसलिए विपिन उसके बारे में ज्यादा नहीं जानता। क्या आप हर्ष हैं? विनय ने पूछा जब हर्ष उनके पास पहुंचा। हर्ष ने सिर हिलाया और अपना हंटर कार्ड विनय को सौंप दिया। हंटर कार्ड की जांच करने के बाद विनय ने सिर हिलाया और कहा, अब जब सभी यहाँ हैं तो अब हमें चलना चाहिए। सबसे पहले मैं विनय हूँ। आपका मिशन मुझे और मेरे माल की रक्षा करना है जब तक कि हम वुहान शहर तक नहीं पहुंच जाते और एस्ट्रेट शहर वापस नहीं आ जाते। हम हर महीने हंटर्स ग्रुप के चयन किए हुए रास्ते से जाएंगे ताकि हमें डी रैंक से ऊपर के किसी राक्षस से न मिलना पड़े। कोई सवाल? जब विनय ने देखा कि किसी ने कुछ नहीं पूछा, उसने सिर हिलाया। ठीक है, तो फिर चलते हैं। वैन को 3 भागों में विभाजित किया गया था। विनय पहले भाग में गया जहां वैन का चालक हर समय बैठा रहता था। दूसरे भाग में इवान और हंटर्स को जो सामान सुरक्षित रखना था उसे रखा गया और तीसरा भाग सबसे बड़ा था जहां चारों हंटर्स बैठे थे। सभी के बैठ जाने के बाद ड्राइवर ने वैन स्टार्ट की और एस्ट्रेट शहर से निकालने लगे। मिस्ट्रियस शैडो 13 फर्स्ट मिशन। चूंकि हम इस मिशन में आखिरी तक एक दूसरे के साथ काम करेंगे तो आइए हम अपना परिचय दें। मैं अयान हूँ, एक डी रैंक हंटर। हंटर्स ग्रुप से आए हंटर्स में से एक ने कहा। मैं जैक हूँ, मैं भी एक डी रैंक शिकारी हूँ। हर्ष डी रैंक। हर्ष ने सपाट आवाज में कहा। मैं विपिन हूँ, एक ही रैंक शिकारी। विपिन ने बिना ज्यादा दिलचस्पी के कहा। विपिन की रैंक सुनकर सभी हैरान रह गए, लेकिन सबसे ज्यादा हैरान व्यक्ति जाहिर तौर पर हर्ष था, क्योंकि एकेडमी में हर कोई जानता है कि विपिन एक एफ रैंक हंटर है। आप इस तरह का मिशन लेने के लिए काफी बहादुर हैं, जबकि आप सिर्फ एक ही रैंक हंटर हैं, जैक ने विपिन की रैंक सुनने के बाद कहा। आप ऐसा कह सकते हैं, विपिन ने जैक को हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया। तुम एकेडमी से हो न? इस तरह के चेहरे के साथ तुम एकेडमी में काफी मशहूर हो गए। अयान ने विपिन के खूबसूरत चेहरे को देखकर जलन भरी आवाज में कहा। जब विपिन ने ये सुना तो उसकी आंखें चमक उठी। हाँ, मैं एकेडमी में काफी मशहूर हूँ, विपिन ने कहा, क्योंकि एकेडमी में हर कोई उसके बारे में जानता है। आखिरकार उसे एकेडमी में सबसे कमजोर हंटर का खिताब मिला है। तो हमें क्या करना है? यह मेरा पहला ऐसा मिशन है।
मुझे यकीन है कि वैन की गति और सुरक्षा कवच के साथ विनय हमारी मदद के बिना भी सुरक्षित रूप से ओहान तक पहुंच सकता है। विपिन हैरानी में पूछा, क्योंकि पहले उसने सोचा था कि वैन की गति बहुत धीमी होगी और उन्हें राक्षसों से इसकी रक्षा करनी होगी, लेकिन वैन की गति को देखते हुए विपिन को यकीन था कि रैंकली राक्षस को भी वैन को पकड़ने में मुश्किल होगी। ओह, ये तुम्हारा मिशन है, ठीक है, ये बूढ़ा आदमी इसके बारे में कुछ जानकारी देगा, जैक ने एक बूढ़े आदमी की भाव के साथ कहा। हमें अपने स्थान तक पहुंचने में 2 दिन लगेंगे और वे 2 दिनों तक लगातार गाड़ी नहीं चला सकते, इसलिए वे कहीं आराम करने के लिए रुकेंगे और उस समय इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि राक्षस उस समय हमला करेंगे। राक्षस तो एक बात है, लेकिन डाकू भी हैं, जब भी मौका मिलता है व्यापारियों को लूट लेते हैं। ये डाकू राक्षसों से ज्यादा खतरनाक होते हैं क्योंकि राक्षसों के विपरीत वे ऐसे हथियार का उपयोग कर सकते हैं जो इस वैन के कवच और अन्य सुरक्षा को हटा सकते हैं। विपिन हैरान था और साथ ही थोड़ा परेशान भी कि उन्हें डी रैंक से ऊपर के किसी डाकू का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन जैक के अगले शब्द सुनने के बाद विपिन शांत हो गया। हालांकि ये डाकू खतरनाक हैं, लेकिन डी रैंक से ऊपर का कोई भी व्यक्ति नहीं मिलेगा क्योंकि हंटर्स ग्रुप हर महीने इन इलाकों को साफ करता है। और राक्षसों के लिए हमें पकड़ना कठिन नहीं है, भले ही हम बहुत तेज गति से जा रहे हों। स्काई ईगल और फॉरेस्ट टाइगर जैसे कुछ राक्षस हैं जो अपनी गति से हमें आसानी से पकड़ सकते हैं, अयान ने जैक के समझाने के बाद कहा। विपिन ने सिर हिलाया और समझा कि मिशन के दौरान उन्हें क्या करना है। इसके बाद सभी ने बात करना बंद कर दिया। अयान और जैक ने अपनी आंखें बंद कर ली और कुछ नहीं कहा। हर्ष मूक की तरह बैठा रहा, उसने अयान और जैक से अपना परिचय देने के बाद कुछ नहीं कहा। फिर विपिन खिड़की से बाहर की ओर देखने लगा, लेकिन अचानक विपिन ने देखा कि कोई उनका पीछा कर रहा है। विपिन ने ध्यान से देखा और देखा कि 5 राक्षस वैन का पीछा कर रहे थे। उनकी गति भी काफी तेज थी और वे सियार जैसे दिख रहे थे। सभी 5 राक्षस 2 मीटर लंबे थे और उनका फर हल्का भूरा था। 5 राक्षस हैं जो हमारा पीछा कर रहे हैं, विपिन ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा। जैक ने अपनी आंखें खोली और बाहर देखा, ये जंगली सियार हैं, हालांकि वे तेज हैं लेकिन वे हमें पकड़ नहीं पाएंगे। विपिन ने ये सुनकर सिर हिलाया क्योंकि वह ये भी देख सकता था कि समय बीतने के साथ सियार की गति धीमी होती जा रही थी क्योंकि कोर की मदद से चलने वाली वैन से उल्टा राक्षस उन्हें पकड़ने के लिए अपनी ऊर्जा खर्च कर रहे हैं। अगर आप ऊब गए हैं तो आप इसका उपयोग करके बाहर देख सकते हैं, विपिन ने अयान की आवाज सुनी जो अपनी उंगली वैन की छत की ओर इशारा कर रहा था। जब विपिन ने वैन की छत पर देखा तो उसे वहां एक स्लाइडर दिखाई दिया। विपिन खड़ा हुआ और स्लाइडर को आगे की ओर धकेला और अपना सिर वैन की छत से बाहर निकाला। वैन का कवच फिलहाल ऊर्जा बचाने के लिए बंद था, जब राक्षस वैन के पास आएंगे तो कवच चालू हो जाएगा। विपिन ने सुबह की ठंडी हवा को महसूस किया जब उसने अपना सिर वैन से बाहर निकाला। यहाँ की हवा काफी ताजी है, विपिन ने ठंडी हवा का आनंद लेते हुए कहा। विपिन नजारे का आनंद ले ही रहा था जब उसने अचानक देखा कि सियार का एक और समूह उनका पीछा करना शुरू कर दिया है। जब विपिन ने ये देखा तो उसने सबसे पहले हर्ष और दूसरे हंटर्स की तरफ देखा ताकि यह जान सके कि वे बाहर तो नहीं देख रहे हैं। जब उसे मालूम कि वे बाहर नहीं देख रहे थे तो विपिन के चेहरे पर मुस्कान आ गई। चूंकि मैं उब रहा हूं इसलिए मुझे शैडो बुलेट से अभ्यास करना चाहिए। विपिन ने अपनी उंगली से उन सियार में से एक की ओर इशारा किया जो उनका पीछा कर रहा था। शैडो बुलेट। विपिन की उंगली के सामने एक काली छोटी गोली बनी और बिजली की गति से सियार में से एक की ओर चली गई। गोली पलक झपकते ही सियार के सामने आ गई और उसके माथे में घुस गई, लेकिन विपिन ने गोली में ज्यादा माना का इस्तेमाल नहीं किया था, इसलिए वह ज्यादा अंदर तक नहीं घुस पाए। लेकिन भागता हुआ सियार फिर भी गोली लगने पर जमीन पर गिर पड़ा। शैडो बुलेट का अंधा करने वाला स्किल शुरू हो गई। उसका शिकार 2 सेकंड के लिए अंधा हो जाता है। विपिन हैरान हुआ जब उसकी शैडो बुलेट का अंधा करने वाली स्किल को देखा। शैडो बुलेट, आप माना का इस्तेमाल करके शैडो से बनी गोली चला सकते हैं। गोली की शक्ति इस बात पर निर्भर करती है कि आपने इसे चलाने के लिए कितना माना इस्तेमाल किया है। 5% संभावना है कि शैडो बुलेट लगने के बाद शिकार बनने वाला 2 सेकंड के लिए अंधा हो जाएगा। जब गोली सियार पर लगी तो वह दर्द से चीख उठा। उसकी तेज चीख की वजह से अयान और दूसरे लोग जल्दी से बाहर देखने लगे।
क्या हुआ? जैक ने विपिन की तरफ देखते हुए पूछा, क्योंकि वह अकेला था जो बाहर देख रहा था। कुछ नहीं, वह सियार अचानक भागते हुए गिर गया और एक चट्टान से टकरा गया। विपिन ने उनकी ओर देखे बिना उत्तर दिया। जब जैक और दूसरे लोगों ने ये सुना तो उन्होंने बाहर देखना बंद कर दिया और एक बार फिर अपनी आंखें बंद कर ली। मैं पूरी तरह से भूल गया था कि चोट लगने के बाद वह बहुत तेज आवाज करेंगे, विपिन ने राहत की सांस लेते हुए कहा। विपिन ने फिर से अपनी शैडो बुलेट का इस्तेमाल नहीं किया और 6 घंटे की लगातार यात्रा के बाद ड्राइवर ने आखिरकार थोड़ा आराम करने के लिए वैन रोक दी। मिस्टीरियस शैडो 24 ये बहुत कमजोर है। विनय ने वैन रोकने के बाद विपिन और दूसरे हंटर्स से कहा, चलो यहाँ थोड़ा आराम करते हैं। विपिन और विनय सामान की सुरक्षा के लिए यहाँ रुकेंगे। आप दोनों को हमारे आसपास की जगहों का पता लगाना चाहिए, अयान ने वैन से बाहर आने के बाद हर्ष और जैक से कहा। ठीक है, जैक ने कहा और हर्ष के साथ उनके आसपास की जगहों का पता लगाने चला गया। किस तरह के राक्षस यहाँ हम पर हमला कर सकते हैं? विपिन ने सामान की रखवाली करते हुए पूछा। यहाँ कई तरह के राक्षस हैं जिनका सामना हम कर सकते हैं, लेकिन उनमें से ज्यादातर ए रैंक के आसपास होंगे, और अगर मैं गलत नहीं हूं तो यहाँ से दूर दूर तक एक तालाब भी नहीं है। इसलिए इस बात की बहुत संभावना है कि हम यहाँ वाटर टाइप के राक्षसों का सामना कर सकते हैं, अयान ने अपने आसपास की जगहों को ध्यान से देखते हुए कहा। हर्ष और जैक 20 मिनट बाद लौटे। हमने अपने आसपास 200 मीटर की दूरी तय की। जैक ने वापस आने के बाद कहा, बस कुछ ही रैंक राक्षस थे, हमने बिना किसी समस्या के उनका ख्याल रखा। यह अच्छा है, अगर कुछ भी गलत नहीं हुआ तो हम बिना किसी राक्षस का सामना किए यहाँ से निकल जाएंगे। जैक की बात सुनने के बाद अयान ने कहा। अरे दोस्तों, लंच तैयार है, यहाँ आओ। विपिन और दूसरे लोगों ने विनय की आवाज सुनी जो वैन के ड्राइवर के साथ पकाए गए स्टेक खा रहा था। विनय ने एक छोटा चूल्हा बनाया और उस पर कुछ मांस पका रहा था। क्या हम पिकनिक के लिए यहाँ आए हैं? विपिन ने अवाक भाव से सोचा जब उसने विनय और उसका ड्राइवर को इस जंगल में चूल्हे में मांस पकाते देखा। तुम दोनों पहले जाकर खा लो, हम तब तक देखते हैं जब तक तुम दोनों खाना खा नहीं लेते, अयान ने हर्ष और जैक से कहा, क्योंकि वे अभी अभी अपने आसपास की जगहों का निगरानी करके वापस आए थे। विपिन और अयान आसपास की जगह पर नजर रखेंगे जब तक जैक और हर्ष खाने के बाद वापस नहीं आते। क्या ट्रांसपोर्ट के मिशन इतने आसान होने हैं? विपिन ने खाना खाते समय पूछा। नहीं, ज्यादातर समय जब भी हम जंगल में रुकते हैं तो हमें राक्षसों का सामना करना पड़ेगा। मैं हैरान हूं कि अब तक कोई राक्षस हमें परेशान करने नहीं आया, जबकि हम 1 घंटे से ज्यादा समय से यहाँ हैं, अयान ने मांस का एक बड़ा टुकड़ा खाते हुए कहा। लगता है कि मैंने यह बात जल्दी बोल दी, अयान ने अवाक नजर से कहा। जैसे ही अयान ने बोलना बंद किया, सभी ने भेड़ियों की चीख सुनी। लड़ने के लिए तैयार हो जाओ, भेड़ियों का एक झुंड हमारी ओर आ रहा है, वे 20 सेकंड में यहाँ पहुंच जाएंगे, जैक चीख सुनकर चिल्लाया। तुम लोग वैन के अंदर जाओ, हम इन राक्षसों का ख्याल रखेंगे, अयान ने विनय और ड्राइवर से कहा, जो भेड़ियों की चीख सुनकर जल्दी से वैन की ओर भागे। कितने हैं जैक? अयान ने जैक और हर्ष के साथ वैन के पास आके पूछा। अगर मैं गलत नहीं हूं तो 3 भेड़िए होने चाहिए, जैक ने अपनी तलवार पकड़ते हुए कहा। क्या यह उसकी स्किल है? विपिन ने खुद से सोचा जब जैक ये बताने में सक्षम था कि कितने भेड़िए उन पर हमला करेंगे। तुम दोनों एक भेड़िए को संभाल सकते हो, अयान ने विपिन और हर्ष से कहा। जैक और मैं बाकी 2 को मार देंगे। विपिन और हर्ष ने सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। भले ही 3 से ज्यादा हो, लेकिन मुझे उन्हें संभालने में कोई समस्या नहीं होगी, विपिन ने उस दिशा में देखते हुए सोचा जहां से उन्होंने चीख सुनी थी। 20 सेकंड के बाद विपिन ने आखिरकार 3 भेड़ियों को तेज गति से अपनी ओर आते देखा। भेड़ियों की लंबाई 2 मीटर थी और उनका फर पूरी तरह से हरा था। तीनों भेड़िए अपनी गहरी पीली आंखों से उन्हें देख रहे थे, जो खून की प्यास से भरी हुई थी। उनसे लड़ते समय सावधान रहना, वे एयर टाइप के भेड़िए हैं और उनकी एगिलिटी और उनकी प्रतिक्रिया की गति काफी तेज है। अगर तुमने उन्हें एक भी मौका दिया तो वे इसे नहीं चूकेंगे, जैक ने भेड़ियों को देखने के बाद सभी से कहा। भेड़ियों को देखने के बाद विपिन ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसकी शैडो से एक तलवार निकली, जिसे उसने बिना किसी परेशानी के पकड़ लिया। यह क्या था? विपिन के पास खड़े अयान ने पूछा कि अचानक एक तलवार जमीन से निकली। यह मेरा एक स्किल है, विपिन ने तलवार को देखते हुए जवाब दिया।
यार कम से कम मुझे पहले तो बताओ कि तुम ऐसा कुछ करने जा रहे हो। मुझे लगा कि डाकू हैं जिन्होंने स्थिति का फायदा उठाकर हम पर हमला किया है। अयान ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, अगर अचानक जमीन से तलवार निकल आए तो कोई भी डर जाएगा। हर्ष एक भाला पकड़े हुए था जो बैंगनी बिजली से घिरा हुआ था। अयान एक लंबी तलवार का उपयोग कर रहा था और जैक अकेला था जो अपने हाथों से वार कर रहा था। चलो इन कमीनों को मार देते हैं ताकि मैं अपना दोपहर का भोजन कर सकूं, अयान ने कहा और भेड़ियों की ओर बढ़ने ही वाला था कि उसने धमाके की आवाज सुनी। तेज रफ्तार से विपिन जो उसके बगल में खड़ा था गायब हो गया और जब उसने 3 भेड़ियों की ओर देखा तो अयान ने देखा कि विपिन अचानक एक भेड़ियों के सामने दिखाई दिया और उसने अपनी तलवार से भेड़िए की गर्दन पर वार कर दिया। विपिन की तलवार हल्के नीले रंग में चमक रही थी जिसका मतलब है कि वह अपने हमले की शक्ति बढ़ाने के लिए माना का उपयोग कर रहा था। तलवार से वार करते समय विपिन की गति इतनी तेज थी, इसलिए अयान और दूसरे लोग भी उसके वार को ठीक रूप से देख नहीं पाए। उन्होंने केवल विपिन को तलवार पकड़े हुए अपना हाथ थोड़ा हिलाते हुए देखा। अगले ही पल जेम्स और अन्य लोगों की आंखें बाहर निकल आईं जब उन्होंने देखा कि इवान के सामने खड़े भेड़िए का सिर साफ साफ कटा हुआ था और वह बेजान होकर जमीन पर गिर गया था। जब सभी ने देखा कि अभी क्या हुआ तो पूरा इलाका खामोश हो गया। मैंने अभी क्या देखा, जैक ने हैरानी में पूछा जब उसने देखा कि कैसे एक डी रैंक का राक्षस को सिर्फ एक वार से मार दिया गया। और चौंकाने वाली बात ये थी कि विपिन ने भेड़िए को मारते समय माना का इस्तेमाल किया था, इसलिए वे सभी उसकी आभा से बता सकते थे कि वह अभी भी एक ही रैंक का हंटर है। मिस्टीरियस शैडो एपिसोड 25। क्या ये डी रैंक के राक्षस है? विपिन ने सोचा कि आखिर हुआ क्या है जब उसने देखा कि उसने कितनी आसानी से एक डी रैंक के राक्षस को मार दिया। क्या डी रैंक का राक्षस इतना कमजोर होता है? विपिन हैरान था कि वह एक साधारण तलवार से एक डी रैंक के जानवर का सिर काटने में सफल था। विपिन ने अपने हाथ में तलवार को देखा जो अभी भी उसके माना के कारण नीली रोशनी में चमक रही थी और उसने माना की नीली परत के साथ एक बहुत पतली काली परत को भी देखा। काली परत बहुत पतली थी। विपिन को यकीन था कि मोनार्च कोर मिलने के बाद उसकी आंखें पहले से अधिक साफ देख सकता है, नहीं तो वह इस काली परत को नहीं देख पाता। क्या मेरा हमला इतना शक्तिशाली था क्योंकि मेरे माना में ये काली ऊर्जा मिली हुई है? विपिन ने सोचा जब उसने पतली काली परत देखी। सावधान, जैक की चीख सुनकर विपिन अपनी सोच से बाहर आया। जब विपिन ने और 2 भेड़ियों को देखा तो उसने देखा कि उनमें से एक पहले से ही उसके सामने था और अपने सीधे पंजे से उसकी गर्दन पर वार कर रहा था। विपिन अभी भी स्पीड स्किल का इस्तेमाल कर रहा था, इसलिए उसने सब कुछ धीमी गति में देखा। उसने अपनी तलवार उठाए और अपनी तलवार से भेड़िए के पंजे को रोक दिया। भेड़िए के झटके के कारण इवान थोड़ा पीछे धकेल दिया गया। भेड़िया अपने किए गए हमले से संभाल पाता, इससे पहले विपिन ने अपनी तलवार भेड़िए के कंधे पर मार दी। भेड़िया का कंधा उसके शरीर के हिस्सों से लगभग अलग कर दिया था तो भेड़िया दर्द से चीख उठा और भेड़िए के घायल कंधे से खून का फव्वारा फूट पड़ा। सावधान, विपिन एक बार फिर भेड़िए पर हमला करने ही वाला था कि उसने अयान को चिल्लाते हुए सुना और बिना किसी हिचकिचाहट के वह बगल की तरफ कूद गया। जैसे ही विपिन बगल की ओर कूदा, एक हरे रंग का ब्लेड उसके पीछे की जगह से गुजरा और एक पेड़ से टकराया जो उससे ज्यादा दूर नहीं था। जब ब्लेड पेड़ पर लगा तो वह 2 टुकड़ों में बंट गया। विपिन की पीठ पर ठंडा पसीना आ गया जब उसने ये देखा। मुझे लड़ते समय अपने आसपास के माहौल पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, विपिन ने सोचा जब वह दूसरे भेड़िए को अनदेखा करने से लगभग मर ही गया था। आखिर उसकी आभा ऐसे कैसे हो सकती है? मैं साफ तौर पर महसूस कर सकता हूँ कि यह आदमी सिर्फ एक ही रैंक का हंटर है, इसलिए वह इन डी रैंक के राक्षसों के खिलाफ इस तरह कैसे लड़ सकता है? जैक ने चौंकने वाली आवाज में कहा। अरे तुम लोग एक ही एकेडमी से हो, क्या तुम्हें पता है कि क्या हो रहा है? अयान ने हर्ष से पूछा जो विपिन को मुंह खोले के देख रहा था। अयान और जैक विपिन को नहीं जानते, लेकिन हर्ष अच्छी तरह जानता था कि विपिन एकेडमी का सबसे कमजोर छात्र है और सभी उसे कचरा कहते हैं। आखिर इस लड़के को क्या हो गया? हर्ष ने खुद से पूछा जब उसने विपिन को डी रैंक के राक्षसों से लड़ते हुए देखा जैसे कि वह उनके साथ खेल रहा हो।
कुछ दिन पहले ही मैंने देखा कि कैसे अजीत और दूसरे छात्र उसे धमका रहे थे। क्या वह उस समय नाटक कर रहा था? अरे क्या तुम सुन रहे हो? जैक की आवाज सुनकर हर्ष अपने सोच से बाहर आया। मैंने एकेडमी में उससे कभी बात नहीं की, इसलिए मैं उसके बारे में नहीं जानता। हर्ष ने उन्हें विपिन के बारे में कुछ नहीं बताया क्योंकि उसे भी यकीन नहीं था कि यहाँ क्या हो रहा है। एयर के ब्लेड से बचने के बाद विपिन ने उस भेड़िए को देखा जिसने उस पर हमला किया, और फिर एक डी रैंक के हंटर से भी ज्यादा तेजी से विपिन ने उन पर हमला किया। चूंकि एयर टाइप भेड़ियों की गति दूसरे राक्षस से अधिक होती है, इसलिए जब विपिन उसके सामने आया तो वह किसी तरह उसे देख पाया। भेड़िए ने अपने अगले पंजे का इस्तेमाल किया और उसे हथौड़े की तरह विपिन पर मारा, लेकिन पंजे को चकमा देने के बजाय विपिन ने अपनी तलवार का उपयोग भेड़िए के पंजे से टकराने के लिए किया। विपिन की तलवार, जो माना की नीली परत से ढकी हुई थी, भेड़िए के पंजे से टकराया तो उसने उसे मक्खन को काटने वाले गर्म चाकू की तरह दो टुकड़ों में काट दिया। भेड़िया दर्द से चीख उठा और इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, विपिन ने एक बार फिर अपनी तलवार से भेड़िए की गर्दन पर वार किया। इस बार भी विपिन का वार भेड़िए की गर्दन को नहीं काट पाया, लेकिन उसने एक बार फिर भेड़िए का सिर काट दिया। उसे मारने के बाद विपिन ने भेड़िए की तरफ देखा जो खड़ा होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बुरी तरह विफल रहा क्योंकि उसका कंधा विपिन के पिछले हमले से लगभग कट गया था। विपिन शांत भाव से भेड़िए की ओर बढ़ा और एक ही वार में उसे मार डाला। हर्ष और दूसरे लोगों ने विपिन को ऐसे देखा जैसे वे किसी राक्षस को देख रहे हो। विपिन ने उन्हें अनदेखा किया और कोर की तलाश शुरू कर दी। दुर्भाग्य से विपिन को 3 भेड़ियों से केवल एक में ही कोर मिला। विपिन ने कोर और अपनी तलवार को जमीन पर गिरा दिया और दोनों चीजें अचानक जमीन को छूते ही गायब हो गईं। विपिन ने उन्हें अपने शैडो स्पेस में रख लिया। विपिन अपने कोर को किसी के साथ बांटने के बारे में नहीं सोच रहा था क्योंकि मिशन की जानकारी में लिखा था कि आप अपने द्वारा शिकार किए गए राक्षस के कोर को अपने पास रख सकते हैं। सब कुछ संभालने के बाद विपिन शांति से अयान और दूसरे लोगों की ओर चला गया। आप कौन हैं? जैक ने विपिन से पूछा जब वह उनके पास आया। क्या मैंने आपको पहले ही नहीं बताया था कि मैं एक ही रैंक का हंटर हूं? विपिन ने कहा। ई रैंक बकवास, यहाँ तक कि एक डी रैंक का हंटर भी उन राक्षसों को इस तरह नहीं मार सकता, अयान ने विपिन को देखते हुए कहा। मेरे पास बस कुछ स्किल हैं जो कुछ समय के लिए मेरी लड़ने की शक्ति को बेहतर बनाते हैं, विपिन ने कहा। ओह, किस तरह का कौशल आपकी शक्ति को 2 रैंक तक बढ़ा सकता है? जैक ने व्यंग्यात्मक स्वर में पूछा। मुझे नहीं लगता कि मेरे पास आप लोगों को अपने स्किल के बारे में बताना जरूरी है, विपिन ने चिढ़कर कहा क्योंकि वह उनके सवालों से चिढ़ने लगा था। हाँ, आपको हमें अपने स्किल के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन चूंकि हम एक टीम के रूप में काम कर रहे हैं, इसलिए तुम्हें कम से कम हमें ये बताना चाहिए कि तुम आसानी से डी रैंक के राक्षस को मार सकते हो। जैक पीछे नहीं हटा और कहना जारी रखा। जब जैक ने ये सुना तो वह कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसके मुंह से कुछ नहीं निकला क्योंकि वह जानता था कि वह उस व्यक्ति पर कभी विश्वास नहीं करेगा। आह, मुझे खेद है कि मैंने जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया दी, जैक ने विपिन की बात सुनने के बाद कहा। चिंता मत करो, मैं समझ सकता हूं और मेरा तुम लोगों को किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है, विपिन ने चूल्हे की ओर जाते हुए कहा जहां वह अपना दोपहर का भोजन कर रहा था। हर्ष अपने विचारों में खोए हुए विपिन की ओर देख रहा था। इस बीच अयान और जैक भी कुछ सोच रहे थे। विपिन को उनकी परवाह नहीं थी क्योंकि उसने शुरू से ही अपनी शक्ति को छिपाने के बारे में कभी नहीं सोचा था। इस मिशन पर आने का उसका एकमात्र लक्ष्य 2 साल बाद एक ब्रेक लेना था और यदि संभव हो तो कुछ कोर इकट्ठा करना चाहता था। अगर वह अपनी शक्ति छिपाता है तो वह कुछ कोर कैसे इकट्ठा कर पाएगा? मुझे उम्मीद है कि मैं अपने प्राइम कोर को एक जोड़ रैंक तक आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त कोर प्राप्त करने में सफल हो जाऊंगा, विपिन ने मांस का टुकड़ा खाते हुए सोचा। मिस्टीरियस शैडो एपिसोड 26 नाइट फाइट पार्ट 1। विनय ने विपिन से कहा, मैंने कभी भी तुम्हारे जितना शक्तिशाली ई रैंक का हंटर नहीं देखा। विपिन के जरिए उन राक्षसों को मारने के बाद वह पहले ही अपने ड्राइवर के साथ वैन से बाहर आ चुका था।
धन्यवाद, विपिन ने बिना किसी खास दिलचस्पी के कहा। केवल विनय ही विपिन से बात कर रहा था। जैक और अयान, जो पहले विपिन से सहजता से बात कर रहे थे, अब उसे सतर्कता से देख रहे थे। विपिन भी उनकी स्थिति को समझता है। अगर वह उनकी जगह होता तो उसे भी संदेह होता अगर कोई ई रैंक वाला व्यक्ति बिना पसीना बहाए 3D रैंक राक्षसों को मार देता। लेकिन इस समय विपिन को उनकी परवाह नहीं थी, क्योंकि वह अपनी तलवार पर पहले दिखाई देने वाली पतली काली परत के बारे में सोच रहा था। बस वह काली ऊर्जा क्या थी जिसके कारण मेरे हमले की शक्ति बहुत बढ़ गई। विपिन ने पहले ही अपनी स्टेटस विंडो की जांच कर ली थी और उस काली ऊर्जा के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। क्या ये भी मेरे मोनार्च कोर से जुड़ा है? विपिन ने सेब खाते हुए सोचा। इसे भूल जाओ, इस मोनार्च कोर के बारे में बहुत सी ऐसी बातें हैं जो मैं नहीं जानता। मैं बाद में सब कुछ पता लगा लूंगा, विपिन ने सोचा और उस काली ऊर्जा के बारे में सोचना बंद कर दिया। हम यहाँ से कब निकलेंगे? विपिन ने विनय से पूछा। चलो, जाने से पहले 1 और घंटा आराम करते हैं। ठीक है, विपिन ने सिर हिलाया और अपने आसपास की रखवाली करना जारी रखा। विपिन काफी असहज महसूस कर रहा था, क्योंकि उसकी ताकत को देखने के बाद और हंटर्स उसे सावधानी से देख रहे थे। मुझे यकीन है कि वे सोच रहे होंगे कि मैं बाद में उन्हें धोखा दूंगा और उनके सामान को लूटने के लिए अपनी ताकत छिपा रहा हूं, विपिन ने अपने कानों को रगड़ते हुए सोचा। ठीक है, चलो चलते हैं, हमें अभी भी काफी दूरी तय करनी है, विनय चिल्लाया जबकि उसका ड्राइवर चूल्हा और दूसरे सामान पैक कर रहा था। 5 मिनट के बाद सभी लोग वैन में बैठ गए और वुहान शहर की ओर बढ़ने लगे। देखो, मैं जानता हूं कि तुम लोग क्यों सावधान हो रहे हो और मुझे इस तरह से देख रहे हो, लेकिन मेरा तुम्हें नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है, इसलिए मुझे ऐसे देखना बंद करो जैसे तुम अपने भयानक दुश्मन को देख रहे हो, विपिन ने वैन चलने के बाद दूसरों से कहा। जैक और अयान विपिन की बात सुनकर थोड़ा झिझक रहे थे। जब विपिन ने ये देखा तो उसने बस आह भरी और कुछ नहीं कहा। हालांकि मैंने एकेडमी में उससे बात नहीं की थी, लेकिन मैं कह सकता हूं कि वह एक अच्छा इंसान है, इसलिए तुम्हें उस पर संदेह करना बंद कर देना चाहिए, नहीं तो हम दूसरे राक्षसों का सामना करते समय खतरे में पड़ सकते हैं। अचानक सभी ने हर्ष की आवाज सुनी, जो अपनी आंखें बंद करके बैठा था। जब अयान और जैक ने ये सुना तो उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और सिर हिलाया। ठीक है, हम तुम पर भरोसा करेंगे, लेकिन मुझे उम्मीद है कि तुम हमें धोखा नहीं दोगे। चिंता मत करो, मैं बस एकेडमी से छुट्टी लेना चाहता था और कुछ कोर इकट्ठा करना चाहता था। मेरे पास यहाँ आने का कोई और मकसद नहीं है। जैक ने विपिन की बात सुनकर कहा, कुछ कोर इकट्ठा करो, अपनी ताकत से तुम डी रैंक के डंजन से आसानी से कोर इकट्ठा कर सकते हो। मेरी स्थिति थोड़ी कठिन है, इसलिए मेरी बात पर ध्यान मत दो, विपिन ने बिना ज्यादा कुछ बताए कहा, क्योंकि वह ये नहीं कह सकता कि 2 दिन पहले वह सिर्फ एक F रैंक का हंटर था, जो अपनी फिजिक के कारण अपनी शक्ति भी नहीं बढ़ा सकता। हर्ष ने सब कुछ चुपचाप सुना, लेकिन कुछ नहीं कहा। वैसे, मैंने तुम्हें उन राक्षसों से लड़ते समय 2 स्किल का इस्तेमाल करते हुए देखा था। क्या तुम्हें पहले भी डंजन साफ करने के बाद कोई स्किल बुक मिली थी, या तुमने एक ही समय में 2 स्किल जगाए थे? अयान ने माहौल बदलने के लिए उत्सुकता से पूछा। जैक और हर्ष ने भी विपिन को उत्सुकता से देखा, क्योंकि लोगों के पास एक से ज्यादा स्किल होना बहुत दुर्लभ है। डंजन साफ करने के बाद तुम्हें इनाम के तौर पर स्किल बुक मिल सकती है, लेकिन ये बहुत दुर्लभ है और इसे हजारों क्रेडिट में बेचा जा सकता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि तुम किस तरह का स्किल बुक बेच रहे हो। जैक और अयान, जो साधारण हंटर हैं, वे स्किल बुक खरीदने के बारे में सोच नहीं सकते। हाँ, पिछली बार मेरी किस्मत अच्छी था जब मैंने एक डंजन को साफ किया और एक स्किल बुक मिली थी, विपिन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा कि वह किसी को यह नहीं बता सकता कि वह केवल कोर की ऊर्जा को सोख के स्किल मिल सकती है। वह जानता था कि अगर दूसरे लोग उसके फिजिक के बारे में जान गए तो उसकी जान खतरे में पड़ जाएगी, जो मूल रूप से अरोड़ा की दुनिया की विकसित होती व्यवस्था को उलट पुलट कर सकता है। इसीलिए विपिन ने लड़ाई के दौरान अपनी शैडो बुलेट स्किल का ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि अगर वह बहुत ज्यादा स्किल का इस्तेमाल करेगा तो लोग को उस पर संदेह हो जाएगा। मैंने अपने दोस्तों के साथ कुछ डंजन भी साफ किया,
लेकिन हमें कभी भी कोई स्किल बुक नहीं मिली, जैक ने विपिन की बात सुनने के बाद जलन भरे लहजे में कहा। जैक और अयान दोनों को विपिन पर भरोसा था कि उसे डंजन से ही स्किल मिला है। केवल हर्ष उसे संदेह से देख रहा था, क्योंकि एकेडमी में सभी को अच्छे से पता था कि विपिन कभी किसी के साथ डंजन में नहीं गया। लेकिन अगर उसे संदेह भी था, तो वह कुछ नहीं कर सकता था। बाकी दिन बिना किसी परेशानी के बीत गया और जल्द ही सूरज ढलने वाला था। चलो यहाँ कैंप लगाते हैं, क्योंकि सूरज ढलने वाला था। सभी ने विनय की आवाज सुनी और किसी ने कोई आपत्ति नहीं की, क्योंकि अगर सूरज ढल गया तो कैंप बनाना काफी मुश्किल होगा। वैन रुक गई और सभी लोग उसमें से बाहर आ गए। तुम दोनों यहाँ पहरा दो विपिन, और मैं अपने आसपास की जांच करेंगे, अयान ने वैन से बाहर आने के बाद जैक और हर्ष से कहा। सावधान रहो, ये खतरनाक होगा क्योंकि अंधेरा होने लगा है, अयान ने विपिन से गंभीरता से कहा। ये सुनने के बाद विपिन ने सिर हिलाया, लेकिन उसे इससे कोई परेशानी नहीं हुई, क्योंकि अंधेरे में भी वह अपने मोनार्च कोर की बदौलत साफ रूप से देख पा रहा था, और उसे ऐसा भी लगा कि वह रात के समय में और साफ देख सकता है। सच में मोनार्च फिजिक कितनी अच्छी है, विपिन ने सोचा जब उसने देखा कि वह बिना किसी समस्या के कम रोशनी में कैसे देख पा रहा है। विपिन और अयान अपने आसपास देख रहे थे। वे एक दूसरे से लगभग 100 मीटर की दूरी पर थे, ताकि वे अधिक जगह को कवर कर सके और अगर कुछ होता है तो एक दूसरे की मदद कर सके। विपिन अपने हाथ में तलवार पकड़े हुए था और अपने आसपास को ध्यान से देख रहा था। हालांकि वह मजबूत था, लेकिन वह जानता था कि अगर वह घमंडी हो गया और अपने आसपास पर ध्यान नहीं दिया तो उसे मार दिया जाएगा। अचानक विपिन को किसी के अपनी ओर आने की आवाज सुनाई दी और उसने अपनी दाईं ओर देखा। जैसे ही विपिन ने अपनी दाईं ओर देखा, झाड़ियों से एक खरगोश बाहर कूदा। खरगोश आकार में साधारण दिख रहा था, लेकिन जो चीज उसे साधारण खरगोशों से अलग बना रही थी, वह है उसके सिर से निकला हुआ सींग था। एक सींग वाला खरगोश। विपिन ने इस खरगोश को देखकर हैरान हुआ, क्योंकि वे बहुत दुर्लभ होते हैं। विपिन ने इंटरनेट पर जो पढ़ा उसके अनुसार सींग वाले खरगोशों का मांस बहुत स्वादिष्ट होता है, लेकिन उन्हें पकड़ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वे भागने में माहिर होते हैं। विपिन ने जल्दी से अपनी उंगली सींग वाले खरगोश की ओर उठाए और उस पर एक शैडो बुलेट चलाई। क्योंकि खरगोश सिर्फ एक ही रैंक का राक्षस था, इसलिए वह गोली को चकमा नहीं दे पाया और गोली उसके सर में घुसने से ही मर गया। लगता है कि मैं आज एक सींग वाले खरगोश का स्वाद चख पाऊंगा, विपिन ने कहा और सींग वाले खरगोश को उठा लिया। मिस्टीरियस शैडो एपिसोड 27 नाइट फाइट पार्ट 2। वह क्या है, अयान ने विपिन से पूछा जब उसने देखा कि विपिन अपने हाथ में कुछ पकड़े हुए था। सींग वाला खरगोश, मैंने सुना है कि उनका स्वाद बहुत बढ़िया होता है, विपिन ने खरगोश को अयान को देते हुए कहा। हाँ, मैंने भी सुना है कि उनका स्वाद बहुत बढ़िया होता है, लेकिन तुम मुझे ये क्यों दे रहे हो? मुझे खाना बनाना नहीं आता, विपिन ने हर्ष और जैक की ओर वापस चलते हुए कहा, जो वैन और विनय की रखवाली कर रहे थे। क्या मैं एक शेफ जैसा दिखता हूँ? विपिन का पीछा करते हुए अयान ने सोचा। अयान ने खरगोश को ड्राइवर को दे दिया, जो उनके भोजन को पकाने का काम था। जब ड्राइवर ने सींग वाले खरगोश को देखा तो वह बहुत खुश हुआ, क्योंकि उसने भी कभी सींग वाले खरगोश को नहीं खाया था। क्योंकि वहां 6 लोग थे, इसलिए ड्राइवर ने खरगोश का सूप बनाया। जब विपिन ने सूप का स्वाद चखा तो वह खुशी कारण रो पड़ा। ये कप नूडल्स से 100 गुना नहीं 1000 गुना अच्छा है। हालांकि यह शर्म की बात है कि 2 साल तक कप नूडल्स खाने के बाद मैं अच्छे खाने का स्वाद भूल ही गया था, और मैं केवल कप नूडल्स के साथ और खाने की चीजों के साथ तुलना कर सकता हूँ। मैं पहली रखवाली करूंगा, तुम लोग थोड़ा आराम कर सकते हो, विपिन ने सभी के खाना खाने के बाद कहा। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ रखवाली करूंगा, अयान ने कहा और जैक और हर्ष सोने के लिए वैन में वापस चले गए। वैन काफी बड़ी थी और विनय और उसका ड्राइवर भी वैन में सो रहे थे। उन्होंने बस एक कैंप फायर बनाया, लेकिन कोई कैंप नहीं लगाया, क्योंकि विनय और उसके ड्राइवर के लिए बाहर सोना काफी खतरनाक है, क्योंकि रात में उन्हें राक्षस के हमले का सामना करना पड़ सकता है और वे सही समय पर वैन में वापस नहीं जा पाएंगे। क्योंकि रात थी, इसलिए अयान को साफ रूप से देखने में समस्या हो रही थी।
हालांकि डी रैंक के हंटर की आंखें साधारण मनुष्यों की तुलना में बेहतर होती है और वे अंधेरे में कुछ हद तक देख सकते हैं, फिर भी अयान के लिए अपने आसपास के वातावरण में साफ रूप से देखना मुश्किल था। उनके आसपास रोशनी का एकमात्र जरिया कैंप फायर था जो उनकी वैन से बहुत दूर नहीं जल रहा था। विपिन ऊब भरी नजर से अपने आसपास को देख रहा था। चूंकि वह अंधेरे में साफ रूप से देख सकता है इसलिए उसे अंधेरे से कोई परेशानी नहीं थी। विपिन और अयान पहरा देते रहे और अपने आसपास की चीजों पर पूरा ध्यान देते रहे। 4 घंटे बाद जैक और हर्ष वैन से बाहर आए। जैक ने अपना शरीर तानते हुए कहा, अब तुम लोग जा सकते हो, हम पहरा देंगे। विपिन वैन में गया और अपने स्टोरेज रिंग से कंबल निकाल के खुद को ढक लिया। विपिन अपने सारे काम के बाद काफी थक गया था, इसलिए लेटते ही उसे नींद आ गई। उठो, हम पर हमला हो रहा है। विपिन लंबे समय तक सो नहीं पाया क्योंकि 1 घंटे बाद ही उसे जैक की चीख सुनाई दी। अयान भी विनय और उसके ड्राइवर के साथ जाग गया। विपिन और अयान जल्दी से वैन से बाहर आ गए। जब विपिन वैन से बाहर आया तो उसने आसपास कोई राक्षस नहीं देखा। यार तुम क्यों चिल्ला रहे हो, मुझे यहाँ कोई राक्षस नहीं दिख रहा। वे जल्द ही यहाँ आ जाएंगे, जैक ने गंभीर स्वर में कहा। जब विपिन ने ये सुना तो उसे याद आया कि जैक भेड़ियों को उनके पास आने से पहले ही जान गया था। कितने हैं, अयान ने गंभीरता से पूछा जब उसने जैक की गंभीर आवाज सुनी। मुझे नहीं पता, लेकिन कम से कम 20 है। क्या? अयान राक्षसों की संख्या सुनकर चौंक गया। क्या तुम्हें यकीन है? अयान ने एक बार फिर पूछा ताकि पुष्टि हो सके कि उसने सही सुना है। जैक ने कुछ नहीं कहा और बस उनके सामने देखा। दूसरे भी जैक की ओर देख रहे थे। विपिन को नहीं पता कि जैक अंधेरे में देख पा रहा था या नहीं, लेकिन जैसे ही उसने उनके सामने देखा, उसने राक्षसों की एक भीड़ को उनकी ओर भागते देखा। जब विपिन ने उन्हें देखा तब राक्षस उनसे 100 मीटर दूर थे। जब विपिन ने राक्षसों को देखा तो वह एक पल के लिए चौंक गया, लेकिन फिर उसने अपना सिर हिलाया और कहा, चिंता मत करो, ये सभी राक्षस सिर्फ ई रैंक के हैं। जैक और दूसरे लोग जो सामने गंभीरता से देख रहे थे, विपिन के शब्दों से चौंक गए और इससे पहले कि वे कुछ पूछ पाते राक्षसों की भीड़ उनके सामने आ गई और दूसरे लोग भी देख पाए कि सभी राक्षस सिर्फ ई रैंक के थे। जब तुमने कहा कि 20 राक्षस हैं, तो मुझे लगभग दिल का दौरा पड़ गया था। अयान ने राहत की सांस लेते हुए कहा, चलो जल्दी से उनको निपटाते हैं। अयान ने कहा और अपने हाथ में अपनी लंबी तलवार लेकर आने वाले राक्षसों की भीड़ की ओर दौड़ा। हर्ष भी तैयार हुआ और बैंगनी रोशनी से ढके अपने भाले से राक्षसों की ओर दौड़ा। विपिन और जैक वैन को किसी भी राक्षस से बचाने के लिए पीछे रह गए। अयान एक घोड़े के सामने आया जो उनकी ओर तेजी से बढ़ रहा था और उसने बिना किसी माना का प्रयोग किए घोड़े पर अपनी लंबी तलवार घुमा दी। अयान की नशे उभर आई और मक्खन में से गुजरने वाले गर्म चाकू की तरह उसने घोड़े को एक ही वार में 2 भागों में काट दिया। अरे, वह तलवार बहुत महंगी होगी। विपिन ने अयान की लंबी तलवार को देखकर जलन भरी नजर से सोचा। विपिन ने अपने हाथ में उस जर्जर तलवार को देखा जिसे उसने अकेडमी से सीखने के लिए लिया था और उसकी आंखें चमक उठी। मैं कुछ पैसे कमाने के बाद एक अच्छा हथियार खरीदूंगा। विपिन ने बिजली की आवाज सुनी और हर्ष की तरफ देखा जिसने अभी अभी एक पांडा जैसे राक्षस को चाकू से मारा था। जैसे ही हर्ष ने अपने भाले से पांडा को चाकू मारा, उसने बिजली की कड़कने की आवाज निकाली और पांडा को एक कोल की तरह जला दिया। क्या उसका स्किल बिजली कड़कने से संबंधित है या वह भाला अच्छा है? विपिन ने हैरान हुआ जब उसने हर्ष और उसके भाले के चारों ओर बिजली कड़कने की आवाज देखी। अचानक एक बाघ जैसा जानवर अयान के ऊपर से कूद गया और विपिन की दिशा में भागता हुआ आया। जब विपिन ने ये देखा तो वह आगे बढ़ा और अपनी बेहतरीन चाल के साथ वह बाघ को तेजी से मार गिराने में सफल रहा। यह अजीब है, विपिन ने जैक को खुद से बुदबुदाते हुए सुना। क्या अजीब है? बाघ को मारने के बाद विपिन ने उससे पूछा। मुझे यकीन नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि ये राक्षस किसी से भाग रहे हैं। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? विपिन ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा। मैं 5 साल से ज्यादा समय से हंटर के तौर पर काम कर रहा हूँ,
लेकिन मैंने कभी इतने अलग अलग तरह के राक्षसों को एक समूह में किसी पर हमला करते नहीं देखा। मेरा मतलब है कि मैंने इससे बड़े राक्षसों के झुंड के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, लेकिन वे सभी राक्षस एक ही तरह के थे। लेकिन यहाँ ये सभी राक्षस अलग अलग तरह के हैं। बाघ, घोड़ा, भालू है। ऐसा लगता है कि वे हम पर हमला करने के बजाय किसी से भाग रहे हैं। जब विपिन ने ये सुना तो उसने राक्षसों की भीड़ को भी गंभीरता से देखा और पाया कि भले ही यान और जैक राक्षसों को मार रहे थे, लेकिन कोई भी उन पर हमला नहीं कर रहा था। सभी राक्षस उनसे आगे निकलने की कोशिश कर रहे थे, जैसे कि वे किसी चीज से डर रहे हों और जितनी जल्दी हो सके यहाँ से भागना चाहते हो। अचानक जैक का चेहरा बदल गया और उसने कहा, मैं दो और लोगों को महसूस कर सकता हूँ जो हमारी ओर आ रहे हैं। तुम लोग हमला करना बंद करो। विपिन ने जैक की बात सुनने के बाद जल्दी से हर्ष और अयान की ओर चिल्लाया, वे किसी से भाग रहे हैं, वे हम पर हमला करने के लिए यहाँ नहीं है। उनसे लड़ते हुए अपनी ताकत बर्बाद मत करो। अयान और हर्ष को समझ में नहीं आया कि विपिन क्या कहना चाह रहा था, लेकिन फिर भी उन्होंने हमला करना बंद कर दिया और राक्षसों से दूर चले गए। राक्षसों ने विपिन और दूसरे लोगों पर हमला नहीं किया और बस उनके पीछे भाग गए, जैसे कि कोई उनका पीछा कर रहा था। क्या हो रहा है? अयान ने पूछा जब उसने देखा कि सभी राक्षस उनसे दूर भाग रहे थे। दो और राक्षस हमारी ओर आ रहे हैं। मुझे यकीन नहीं है, लेकिन अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये सभी राक्षस हमारी ओर आ रहे इन दो राक्षसों से भाग रहे हैं, जैक ने गंभीर आवाज में कहा। अगर ये सभी रैंक राक्षस उनसे भाग रहे हैं तो वे कम से कम डी रैंक के हैं। हर्ष, जो इस पूरे समय कुछ नहीं बोला, ने गंभीर आवाज में कहा। मैं बस उम्मीद करता हूं कि वे सी रैंक के राक्षस न हो, विपिन ने लड़ने के लिए तैयार होते हुए सोचा। मिस्टीरियस शैडो एपिसोड 28 आदमखोर दानव पार्ट 1। जल्द ही विपिन और अन्य लोगों को भारी कदमों की आवाज सुनाई देने लगी जो उनकी ओर आ रहे थे। सार्थक ने उस दिशा पर ध्यान दिया जहां से सभी राक्षस आ रहे थे। 10 सेकंड के बाद विपिन ने आखिरकार दो मानवीय आकृतियों को अपनी ओर आते देखा। वे अभी भी उनसे 100 मीटर दूर थे, इसलिए दूसरे लोग उन्हें नहीं देख पा रहे थे। वे केवल कदमों की आवाज सुन पा रहे थे। विपिन ही केवल था जो उन्हें साफ रूप से देख पा रहा था। विपिन ने 2-3 मीटर लंबे मानवीय राक्षसों को देखा, जिनके सिर से लंबे सींग निकले हुए थे। उनकी त्वचा गहरी काली थी और उनके चेहरे के बीच में एक गहरी लाल आंख थी जो उनकी ओर आ रही थी। पहले तो विपिन ने राक्षस को पहचाना नहीं, लेकिन जब उसने आखिरकार राक्षस को पहचाना तो उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। क्या बकवास है? यहाँ आदमखोर दानव कैसे हो सकते हैं? जब अन्य लोगों ने विपिन की बात सुनी तो वे चौंक गए और इससे पहले कि वे कुछ पूछ पाते, दो आदमखोर दानव उनके पास आ गए। जब दूसरों ने 3 मीटर लंबे भयानक दिखने वाले आदमखोर दानवों को देखा तो उनके चेहरे पीले पड़ गए। कोई हैरानी वाली बात नहीं है कि वे राक्षस इस तरह भाग रहे थे, जैक ने अपने विचार से बाहर आने के बाद कहा। यहाँ सभी अनुभवी हंटर है सिवाय विपिन के, इसलिए वे जल्दी से अपने सदमे की स्थिति से बाहर आ गए। यह अच्छा है कि ये आदमखोर दानव अभी भी डी जोड़ रैंक के हैं, अयान ने अपनी लंबी तलवार को कसकर पकड़ते हुए कहा। भले ही वे डी जोड़ रैंक के हों, फिर भी उन्हें मारना हमारे लिए बहुत कठिन होगा, विनय ने कहा कि वह भी गंभीर चेहरे के साथ आदमखोर दानवों को देख रहा था। आदमखोर दानव सबसे खतरनाक राक्षसों में से एक हैं। यह उनके असामान्य स्किल और जन्मजात क्षमता के कारण है। हर आदमखोर दानव में भक्षण जैसी जन्मजात क्षमता होती है। इस क्षमता की मदद से वे किसी भी जीवन रूप को खा सकते हैं और अपनी शक्ति बढ़ा सकते हैं। मनुष्यों के विपरीत, जिन्हें अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए कोर की आवश्यकता होती है, आदमखोर दानव किसी भी जीवन रूप को खा सकते हैं और अपनी शक्ति बढ़ा सकते हैं। अन्य राक्षस इन दानवों से दूर भाग रहे थे, इसका कारण इनकी भी यही क्षमता है। यदि हम इन आदमखोर दानवों द्वारा पकड़े जाते हैं, तो हमें बहुत दर्दनाक और धीमी मौत मिलेगी, जहां ये दानव हमें जिंदा ही खा जाएंगे। हालांकि ये आदमखोर दानव अभी भी डी जोड़ रैंक के हैं, यहाँ तक कि सी रैंक के हंटर भी इस दानव के खिलाफ लड़ते समय संघर्ष करते हैं क्योंकि इसकी रक्षा बहुत अधिक है।
इसके अलावा इन दानवों में स्किल रिजेरेट की होती है, इसलिए यदि आप उन्हें घायल भी कर देते हैं तो वे इस स्किल के कारण जल्दी ठीक हो जाते हैं। अगर यह कोई और राक्षस होता तो विपिन और दूसरे लोग इतने परेशान नहीं होते, लेकिन आदमखोर दानव एक अलग मामला है। जब विपिन ने आदमखोर दानव को देखा तो वह उनके असामान्य बचाव और रिजेनरेट स्किल के कारण उन्हें हराने के बारे में निश्चित नहीं था। लेकिन विपिन को कम से कम इस बात का यकीन था कि उसकी जान को कोई खतरा नहीं होगा, क्योंकि आदमखोर दानवों की गति बहुत कम होती है, इसलिए अगर वह उन्हें नहीं मार पाया तो वह यहाँ से भाग सकता है। मैं उनमें से एक का संभाल लूंगा, तुम लोग दूसरे को मार डालना, विपिन ने अयान और दूसरे लोगों से कहा। विपिन की बात पर किसी ने आपत्ति नहीं थी, क्योंकि वे पहले ही देख चुके थे कि कैसे विपिन अकेले ही 3D रैंक राक्षसों को मारने में सफल हुआ था। विपिन वैन से थोड़ा दूर भागा और आदमखोर दानवों में से एक की ओर एक पत्थर फेंका। जब पत्थर दानव पर लगा तो उसने विपिन की दिशा में देखा और उसकी ओर चल गया। दूसरा दानव विपिन की ओर नहीं गया और अयान और दूसरे लोगों की ओर बढ़ता रहा। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि यह जर्जर तलवार इस आदमखोर दानव की कठिन रक्षा को पार करने में सफल होगी, विपिन ने अपनी तलवार को पकड़ते हुए सोचा, जो हल्के नीले रंग के माला से ढकी हुई थी। जब आदमखोर दानव विपिन के पास आया तो उसने एक अजीब सी आवाज निकाली। माफ करना, लेकिन मैंने एकेडमी में दानवी भाषा नहीं सीखी, विपिन ने आदमखोर दानव की ओर बढ़ते हुए कहा। दानव 3 मीटर लंबा था, इसलिए विपिन एक बच्चे की तरह लग रहा था जो एक आदमी की ओर भाग रहा था। जब आदमखोर दानव ने विपिन को अपनी ओर आते देखा तो उसने अपना हाथ उठाया और अपने हाथ को हथौड़े की तरह इस्तेमाल करते हुए विपिन को कुचलने की कोशिश की। विपिन उछल पड़ा और अपनी तलवार से दानव के हाथ पर वार करते हुए दानव के हमले को चकमा दिया। अपनी कम गति के कारण दानव खुद का बचाव करने में सक्षम नहीं था और तलवार से मारा गया। दानव दर्द से चिल्लाया जब उसके हाथ पर एक गहरा घाव दिखाई दिया। विपिन ने जब घाव देखा तो वह चौंक गया, क्योंकि इससे पहले जब उसने भेड़ियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी तो वह एक ही वार से उनका सिर धड़ से अलग कर सकता था, और अब वह दानव का हाथ भी नहीं काट पाया। जैसा कि सोचा था, दूसरे राक्षसों की तुलना में इसकी रक्षा पूरी तरह से अगले लेवल पर है। दानव ने चिल्लाया और अचानक उसके हाथ पर लगा गहरा घाव शानदार गति से ठीक होने लगा। अरे, इसकी रिजेनरेशन स्किल बहुत मुसीबत खड़ी करेगी, विपिन हैरान हो गया जब उसने देखा कि आदमखोर दानव का घाव कैसे ठीक होने लगा। अचानक आदमखोर दानव की आंख चमक उठी और विपिन को खतरे का आभास हुआ। बिना किसी हिचकिचाहट के विपिन आदमखोर दानव से दूर चला गया और अपनी गति को और भी अधिक बढ़ाने के लिए विपिन ने स्पीड स्किल को उपयोग किया। जैसे ही विपिन पीछे हटा, आदमखोर दानव की आंख से एक गहरी लाल लेजर जैसी किरण निकली। विपिन तेजी से किरण को चकमा देने के लिए बगल की ओर कूद गया और देखा कि कैसे किरण कई पेड़ों में घुस गई। अगर मैं समय पर पीछे नहीं हटता और स्पीड स्किल का उपयोग नहीं करता तो मैं उस किरण से मारा जाता, विपिन ने अपनी लार को निगलते हुए सोचा। किरण का उपयोग करने के बाद आदमखोर दानव ने एक पल के लिए अपनी आंख बंद कर ली। जब विपिन ने ये देखा तो वह तेजी से आदमखोर दानव की ओर बढ़ा और पलक झपकते ही उसके दाहिने पैर के पास पहुंच गया। विपिन ने अपनी तलवार से आदमखोर दानव के दाहिने पैर पर वार किया। दानव के पैर से गहरा काला खून निकला जहां विपिन ने वार किया था, लेकिन वह वहां नहीं रुका। शैडो बुलेट, विपिन ने उसी जगह पर शैडो बुलेट का इस्तेमाल किया जहां उसने तलवार से वार किया था। बुलेट आदमखोर दानव के पैर में गहरी घुस गई और उसके पैर से काले खून का फव्वारा निकल पड़ा। जब शैडो बुलेट उसके पैर में गहरी घुसी तो आदमखोर दानव दर्द से चिल्ला उठा। विपिन एक बार फिर आदमखोर दानव पर हमला करने वाला था, तभी उसका शरीर अचानक से हिलना बंद हो गया और इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, आदमखोर दानव ने उसकी छाती पर मुक्का मार दिया। विपिन टूटी हुई पतंग की तरह पीछे की ओर उड़ गया और एक पेड़ से टकरा गया। पेड़ से टकराने के बाद विपिन के मुंह से खून निकल आया। आखिर क्या हुआ? विपिन ने अपनी छाती में महसूस हो रहे दर्द को अनदेखा करते हुए खड़े होने की कोशिश की।
आदमखोर दानव के घूंसे की वजह से उसकी पसलियों की हड्डियां लगभग टूट गई थी। मेरा शरीर अचानक क्यों रुक गया? विपिन ने सोचा और चेहरे पर दर्द भरे भाव के साथ आदमखोर दानव को देखा। जब विपिन ने आदमखोर दानव की तरफ देखा तो उसने देखा कि उसकी आंख, जो कुछ देर पहले लाल थी, अब काली हो गई थी और उसके पैर को जो नुकसान पहुंचाया था, वह भी तेजी से ठीक हो रहा था। मिस्टीरियस शैडो एपिसोड 29 आदमखोर दानव पार्ट 2। मैं हमेशा एक आदमखोर दानव से लड़ना चाहता था, अयान आदमखोर दानव की छाती पर वार करते हुए चिल्लाया। अयान की मांसपेशियां उभरी हुई थी और उसके शरीर से एक लाल रंग की आभा निकल रही थी। उसकी लंबी तलवार बर्फ की ऊर्जा छोड़ रही थी जो उसके आसपास की हवा को जमा रही थी। दानव दर्द से चिल्लाया जब उसकी छाती पर एक गहरा घाव दिखाई दिया और हैरान रूप से घाव के चारों ओर एक बर्फीली परत दिखाई दी जो उसके उपचार को धीमा कर रही थी। जब तुमने पहले आदमखोर दानव को देखा तो तुम चौंक गए थे। अब तुम कह रहे हो कि तुम हमेशा उनसे लड़ना चाहते थे, जैक ने कहा और दानव के पेट में मुक्का मारा। जैक नंगे हाथ था लेकिन वर्तमान में उसका पूरा शरीर पृथ्वी कवच से घिरा हुआ था और वह एक मानव जैसा गोलम लग रहा था। हर्ष बैंगनी रोशनी से घिरा हुआ था और दानव पर हमला करने के लिए वह उसके चारों ओर दौड़ रहा था। वह आदमखोर दानव का ध्यान आकर्षित कर रहा था जबकि जैक और अयान उस पर हमला कर रहे थे। अचानक आदमखोर दानव ने अपना ध्यान हर्ष से हटाकर जैक पर ध्यान दिया और जब वह उसके पैर पर मुक्का मारने की कोशिश कर रहा था, तो उसने उसका हाथ पकड़ लिया। जैक! अयान चिल्लाया और जैक को दानव की बांह पर वार करके छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, आदमखोर दानव की आंख चमक उठी और लेजर की किरण जैक के कठोर पृथ्वी कवच को भेद गई। जैक के मुंह से एक दर्दनाक चीख निकली जब लेजर की किरण उसके कंधे को भेदती हुई निकली। अपनी आंख से लेजर की किरण को मारने के बाद आदमखोर दानव ने एक पल के लिए अपनी आंख बंद कर ली। अयान और हर्ष ने यह मौका नहीं गंवाया और जल्दी से दानव की बांह पर हमला कर दिया जिससे वह जैक को पकड़े हुए था। अयान के शरीर से निकलने वाली लाल आभा अचानक तेज हो गई और उसकी मांसपेशियां इस तरह उभर गईं जैसे वे फटने वाली हो। एक युद्धघोष के साथ अयान ने अपनी लंबी तलवार से दानव की बांह पर वार किया और दानव के डर से उसकी बांह टोफू की तरह कट गई। मिस्टीरियस शैडो एपिसोड 30 वहां शहर। विपिन ने आदमखोर दानव की लाश को देखते हुए सोचा, मैं अभी भी पर्याप्त रूप से मजबूत नहीं हूँ। मैं एक डी जोड़ रैंक राक्षस के खिलाफ लड़ने के बाद लगभग मेरी सांस फूलने लगी। वह खड़ा हुआ और अयान और दूसरे हंटर्स को देखा जो अभी भी आदमखोर दानव के खिलाफ लड़ रहे थे। विपिन थोड़ा निराश था कि वह आदमखोर दानव को आसानी से नहीं मार पाए, जो कि सिर्फ एक डी जोड़ रैंक राक्षस था। उसने सोचा था कि उसके मोनार्च कोर के साथ, जो डी रैंक है, और उसका प्राइम कोर, जो इस समय ई रैंक का है, वह सी रैंक राक्षस के खिलाफ लड़ने में सक्षम होगा। लेकिन आदमखोर दानव के खिलाफ लड़ने के बाद उसे एहसास हुआ कि उसे अभी भी बहुत लंबा रास्ता तय करना है। मैं अपनी शक्ति को ठीक से नियंत्रित करने में भी सक्षम नहीं था और लड़ाई के दौरान बहुत अधिक माना बर्बाद कर दिया। मुझे मिशन स्वीकार करने से पहले थोड़ा और प्रशिक्षण लेना चाहिए था, विपिन ने सोचा। उसकी शक्ति अचानक बहुत अधिक बढ़ गई थी, जिससे वह इसे ठीक से नियंत्रित नहीं कर सका और लड़ाई के दौरान बहुत अधिक माना बर्बाद कर दिया। ये पहले से ही एक चमत्कार था कि विपिन अकेले एक आदमखोर दानव को मारने में सक्षम था, जो अपने हमले और बचाव के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ तक कि एक सी रैंक हंटर भी अपने असामान्य स्किल के कारण आसानी से आदमखोर दानव को नहीं मार सकता है। अयान और दूसरे हंटर्स को देखकर इसका अंदाजा लगाया जा सकता था कि वे अभी भी दूसरे आदमखोर दानव को मारने की कोशिश कर रहे थे। 3 बनाम 1 लड़ते हुए भी वे अब तक उस आदमखोर दानव को मारने में सक्षम नहीं थे। मुझे उनकी मदद करनी चाहिए ताकि हम इस जगह से निकल सकें, विपिन ने सोचा और अयान और दूसरे हंटर्स की ओर बढ़ गया। यह अभी भी कैसे घूम सकता है, अयान ने चिढ़कर चिल्लाया। आदमखोर दानव की एक भुजा काटने के बाद उनके लिए आदमखोर दानव पर हमला करना बहुत आसान था। लेकिन चूंकि जैक भी पहले घायल हो गया था, इसलिए वे अभी भी इस दानव के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे।
अयान की तलवार की वजह से आदमखोर दानव के घाव जम गए थे, जिससे उसका रिजेनरेशन स्किल ठीक से काम नहीं कर रहा था। जैक ने कहा, ये दानव एक कॉकरोच की तरह है जिसे तुम मार नहीं सकते, और उसने दानव के पैर पर पत्थर से बने डंडे से हमला किया। हर्ष अपने बिजली के भाले का इस्तेमाल आदमखोर दानव की गति को धीमा करने के लिए कर रहा था, लेकिन उन तीनों को देखकर कोई भी बता सकता था कि उनकी हालत ठीक नहीं थी। वे सभी थकने लगे। दूसरी ओर आदमखोर दानव ऐसे लड़ रहा था जैसे उसमें असीम सहन शक्ति हो। अरे, हम ऐसे नहीं चल सकते, अगर हम उसे मारना चाहते हैं तो हमें घातक हमला करना होगा, हर्ष ने आदमखोर दानव के पेट पर भाला मारते हुए चिल्लाया। इस कमीने को घातक नुकसान पहुंचाना आसान नहीं है क्योंकि इसकी रक्षा और रिजेनरेशन क्षमता बहुत अच्छी है, जैक ने चिढ़कर कहा। अचानक विपिन राक्षस के पीछे शैडो की तरह प्रकट हुआ और पिछली बार की तरह राक्षस के घुटने के जोड़ पर मुक्का मारा। अचानक हमले की वजह से राक्षस अपना संतुलन खोकर घुटने के बल गिर गया। इसकी आंख पर हमला करने के लिए तैयार हो जाओ, विपिन चिल्लाया और उछलकर राक्षस के सिर के पीछे मुक्का मारा। यहाँ तक कि अयान और दूसरे लोग भी चौंक गए जब विपिन अचानक राक्षस के पीछे अपनी शैडो वॉक स्किल का उपयोग करते हुए प्रकट हुआ, लेकिन उन्होंने विपिन द्वारा दिए गए अवसर को नहीं छोड़ा। विपिन के मुक्का की वजह से राक्षस जमीन पर गिर पड़ा। अयान सबसे पहले आदमखोर दानव के सामने आया और अपनी लंबी तलवार से उसकी आंख पर वार किया। अयान की तलवार के वार की वजह से आदमखोर दानव की आंख फट गई। जैसे ही अयान ने राक्षस की आंख फोड़ी, हर्ष बैंगनी रोशनी से घिरा हुआ वहां पहुंचा। हर्ष ने अपने भाले का इस्तेमाल किया और राक्षस की आंख पर वार किया। हर्ष के भाले के चारों ओर बिजली चमकने लगी और चूंकि उस जगह में आदमखोर दानव की रक्षा बहुत कमजोर थी, इसलिए उसका भाला उसके मस्तिष्क तक पहुंच गया। भाले की रोशनी से आदमखोर दानव का मस्तिष्क जल गया और सड़े हुए पके हुए मांस की बदबू पूरी जगह में फैल गई। अयान ने कहा, आखिरकार यह कमीना मर गया और जमीन पर बैठ गया। हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, जल्द ही दूसरे राक्षस खून की गंध पाकर यहाँ आ जाएंगे, हर्ष ने आदमखोर दानव को मारने के बाद दूसरों से कहा। ये सुनकर सभी ने सिर हिलाया। अयान, क्या तुम मुझे एक पल के लिए अपनी तलवार दे सकते हो? मेरी तलवार लड़ाई के दौरान टूट गई थी। मैं इसके कोर को ढूंढना चाहता हूँ, लेकिन इस आदमखोर दानव की त्वचा बहुत सख्त है, विपिन ने शर्मिंदगी भरे लहजे में कहा। जरूर, अयान ने बिना किसी परेशानी के अपनी तलवार विपिन को दे दी, क्योंकि अगर वह न होता तो कौन जानता कि इस आदमखोर दानव को मारने में उन्हें कितना समय लगता। हर्ष और दूसरे लोगों ने दूसरे आदमखोर दानव के शरीर में कोर की तलाश की, और दूसरे ई रैंक के राक्षसों की भी जिन्हें उन्होंने पहले मारा था। विपिन उस आदमखोर दानव के पास आया जिसे उसने मारा था और अयान की लंबी तलवार का इस्तेमाल करके उसके दिल के पास कोर की तलाश की। विपिन की आंखें चमक उठी जब उसने आदमखोर दानव के दिल के पास एक बैंगनी काला कोर पाया। मुझे उम्मीद है कि जब मेरा प्राइम कोर डी रैंक पर पहुंच जाएगा और मैं इसे अपने मोनार्च कोर के साथ अवशोषित करूंगा तो मुझे इस आदमखोर दानव का एक स्किल प्राप्त होगा, विपिन ने खुद से कहा, क्योंकि आदमखोर दानव के पास हर स्किल बहुत शक्तिशाली था और वह भी इसके स्किल को प्राप्त करना चाहता था। कोर लेने के बाद विपिन ने अपनी शैडो स्टोरेज स्किल का उपयोग किया और आदमखोर दानव का शरीर अचानक जमीन में धंसने लगा। विपिन आदमखोर दानव के शरीर को अच्छी कीमत पर बेच सकता है। लोग इसका उपयोग हथियार और दूसरी चीजें बनाने के लिए कर सकते हैं। विपिन को नहीं पता कि उसके शैडो स्टोरेज स्किल में कितनी जगह है, इसलिए वह आदमखोर दानव के शरीर को स्टोर करने के बारे में निश्चित नहीं था, लेकिन सौभाग्य से वह बिना किसी समस्या के पूरे शरीर को स्टोर करने में सक्षम था। आपका स्किल काफी प्रभावशाली है। लोगों को राक्षसों को मारने के बाद उनके शरीर को बेचने के लिए महंगे स्टोरेज रिंग खरीदने पड़ते हैं, लेकिन आप उन्हें अपने स्किल से रख सकते हैं, जैक ने कहा जब उसने देखा कि आदमखोर दानव का शरीर जमीन में कैसे धंस गया। जैक और दूसरे लोगों को दूसरे आदमखोर दानव के शरीर में एक कोर भी मिला। विपिन ने आदमखोर दानव के दूसरे शरीर को अपने शैडो स्टोरेज में रखने की कोशिश की, लेकिन वह उसे रख नहीं पाया।
लगता है कि अगर मुझे इसमें और चीजें स्टोर करनी है तो मुझे अपने कोर का लेवल बढ़ाना होगा, विपिन ने अपना सिर हिलाते हुए सोचा। विनय, चलो यहाँ से चलते हैं क्योंकि दूसरे राक्षस जल्द ही खून की गंध पाकर यहाँ आ जाएंगे, अयान ने विनय के पास आकर उससे कहा। विनय ने सिर हिलाया और वे सभी जल्द ही एक बार फिर वुहान शहर के लिए रवाना हो गए। क्या तुम मुझे वह आदमखोर दानव का कोर बेच सकते हो? विपिन ने जैक और दूसरे लोगों से पूछा क्योंकि वह अपने मोनार्च कोर का उपयोग करके आदमखोर दानव के कोर को अवशोषित करना चाहता था। ठीक है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि तुमने भी उस दानव को नीचे गिराने में हमारी मदद की थी, अयान ने हर्ष और जैक की ओर देखते हुए कहा। उन दोनों ने भी इस पर कोई आपत्ति नहीं जताए, इसलिए अयान ने आदमखोर दानव का कोर विपिन को दे दिया। मुझे अपना खाता नंबर बताओ, मैं पैसे ट्रांसफर कर दूंगा, विपिन ने कोर मिलने पर खुशी से कहा। अयान ने अपना बैंक खाता नंबर बताया और कहा, बस 45,000 क्रेडिट ट्रांसफर कर दो। लेकिन डी जोड़ रैंक कोर को बिना किसी समस्या के 60,000 क्रेडिट में बेचा जा सकता है, विपिन ने भ्रमित चेहरे के साथ कहा क्योंकि अयान डी जोड़ रैंक कोर के लिए सिर्फ 45,000 क्रेडिट मांग रहा था। तुमने भी उस दानव की मारने में हमारी मदद की है, इसलिए निश्चित रूप से हम तुम्हारा हिस्सा नहीं लेंगे, जैक ने अपने हाथ हिलाते हुए कहा। जब विपिन ने ये सुना तो वह मुस्कुराया और अयान को 45,000 क्रेडिट ट्रांसफर कर दिए, जो बाद में इसे बांटेगा। विपिन खुश था कि उसे टीममेट के रूप में कोई बेकार हंटर नहीं मिला जो बहुत शक्तिशाली है और दूसरे लोगों का सामान लूटने की कोशिश करता है। यहाँ तक कि जब जैक और दूसरे लोगों को पता चला कि विपिन शुरुआत में सिर्फ एक ही रैंक का हंटर था, तब भी उन्होंने उसका मजाक नहीं उड़ाया और न ही उससे कुछ कहा। पहले तो विपिन ने इस मिशन को स्वीकार किया, उसने सोचा कि उसे कुछ आधे अधूरे हंटर मिलेंगे जो ये पता चलने पर कुछ बेवकूफी करने की कोशिश करेंगे कि वह सिर्फ एक ही रैंक का हंटर है। अब मुझे बस अपने प्राइम कोर को डी रैंक पर आगे बढ़ाना है ताकि मैं एक बार फिर अपने मोनार्च कोर के जरिए कोर को अवशोषित कर सकूं, विपिन ने सोचा और आदमखोर दानव वाला कोर को दूर रख दिया। जैक ने बाहर देखते हुए कहा, हमें 1 घंटे में वहां पहुंच जाना चाहिए। आखिरकार आज मैं एक आरामदायक बिस्तर पर सोऊंगा, अयान ने जम्हाई लेते हुए कहा। विपिन और दूसरे लोगों पर आदमखोर दानव द्वारा हमला किए हुए 2 दिन हो चुके हैं। सौभाग्य से आदमखोर दानव के हमले के बाद कुछ भी बड़ा नहीं हुआ और वे वुहान शहर पहुंचने वाले हैं। इन 2 दिनों के दौरान विपिन 2 और डी रैंक कोर और 5 ई रैंक कोर एकत्र करने में सक्षम था। अब उसके पास 3 डी रैंक कोर, 5 ई रैंक और 2 डी जोड़ रैंक कोर थे, लेकिन ये उसके प्राइम कोर को ई जोड़ रैंक पर बढ़ने के लिए पर्याप्त नहीं थे। इसके अलावा वह अपने प्राइम कोर पर आदमखोर दानव का कोर का उपयोग नहीं करने जा रहा है। विपिन ने सोचा, यह मेरी अपेक्षा से बेहतर रहा जब उसने सुना कि वे जल्द ही वुहान शहर पहुंच जाएंगे। डंजन में जाने के बजाय मिशन करने का फैसला करने का एक कारण ये था कि वह मिशनों में कुछ अनुभव प्राप्त करना चाहता था क्योंकि हंटर एकेडमी के छात्रों के लिए व्यावहारिक परीक्षाएं जल्द ही आयोजित की जाएंगी। विपिन ने कभी भी किसी भी व्यावहारिक परीक्षा में भाग नहीं लिया क्योंकि इसके लिए आपको अपने स्किल और ताकत दिखाने की आवश्यकता होती है और विपिन, जो एक एफ रैंक हंटर से ज्यादा कुछ नहीं था, व्यावहारिक परीक्षा के दौरान कुछ नहीं कर सकता था। आमतौर पर व्यावहारिक परीक्षाओं में छात्रों को एकेडमी से एक मिशन मिलेगा जिसे उन्हें बेहतर स्कोर प्राप्त करने के लिए पूरा करना होगा। ये मिशन कुछ भी हो सकते हैं जैसे किसी विशेष जगह में कुछ राक्षसों को खत्म करना, व्यापारियों को लूटने वाले कुछ डाकुओं को मारना, एक डंजन को साफ करना और बहुत कुछ। अब जब विपिन के पास पर्याप्त ताकत थी तो वह एकेडमी की व्यावहारिक परीक्षाओं में भी भाग लेना चाहता था। यही वजह है कि उसने एक मिशन करने का फैसला किया जो उसे यह समझने में मदद करेगा कि मिशन के दौरान सब कुछ कैसे काम करता है। देखो, हम वहां पहुंचने वाले हैं, जैक की आवाज सुनकर विपिन ने खिड़की से बाहर देखा और 50 मीटर ऊंची दीवारें और एक गेट देखा जहां 2 हंटर एक दूसरे से बात करते हुए बैठे थे। अंडरस्को, मैंने सुना है कि ज्यादातर शहर कवच से सुरक्षित है, तो फिर ये ऊंची दीवारें क्यों है? विपिन ने 50 मीटर ऊंची दीवारें देखकर पूछा।
वुहान शहर भी कवच से सुरक्षित है, लेकिन जब आप इसकी तुलना एस्ट्रिड शहर के कवच से करते हैं तो ये काफी कमजोर है। क्या आपको लगता है कि इतनी बड़ी कवच हर जगह लगाई जा सकती है? अयान ने ऊंची दीवारों को देखते हुए कहा। विपिन ने ये सुनकर समझ में सिर हिलाया। वो ये भी समझता है कि हर राक्षस को पीछे हटाने वाली कवच हर जगह नहीं लगाई जा सकती। आखिरकार उस तरह की कवच बनाना बहुत मुश्किल होगा। जल्द ही वैन शहर के गेट के पास पहुंची, जहां दो गार्ड बैठे थे। दोनों ही सी रैंक के थे और काफी उबे हुए लग रहे थे। विनय ने कुछ कागज निकाले और गार्ड को दिखाए, जिन्होंने कागजों की जांच करने के बाद उन्हें अंदर जाने दिया। आप लोग फोर सीजन्स होटल में रुक सकते हैं। मैंने पहले ही आपके लिए कमरे बुक कर लिए हैं। बस वहां जाने के बाद अपना हंटर आईडी दिखाएं। हम कल एस्ट्रीट शहर के लिए निकलेंगे, जब मैं यहाँ अपना काम निपटा लूंगा। विनय ने शहर में प्रवेश करने के बाद सार्थक और दूसरे लोगों से कहा। चलो चलते हैं, मुझे पता है कि यह होटल कहाँ स्थित है, जैक ने कहा और विपिन और दूसरे लोगों के साथ चला गया। विनय को होटल वापस जाने से पहले अपना माल समेटना था। जैक का पीछा करते हुए विपिन ने शहर के चारों ओर देखा। एस्ट्रेट शहर के विपरीत, जो आधुनिक इमारतों से भरा हुआ है, वुहान शहर की अधिकांश इमारतें पुराने जमाने की शैली की थीं। विपिन को ऐसा लगा जैसे वह उस समय में वापस आ गया है जब तकनीक विकसित नहीं हुई थी, लेकिन शहर का केवल रूप पुराने जमाने की शैली का था। वहां हर आधुनिक सुविधा उपलब्ध थी। 10 मिनट चलने के बाद विपिन और दूसरे लोग अंततः एक बड़े मध्ययुगीन दिखने वाले विला के सामने पहुंचे, जिसके ऊपर फोर सीजन्स होटल का चिन्ह लटका हुआ था। विपिन और दूसरे लोग अंदर गए और विपिन हैरान रह गया जब उसने देखा कि कैसे फर्श सुंदर हाथीदांत की लकड़ी से बना था, जो इसे एक शानदार रूप दे रहा था। मुझे हैरानी है कि यहाँ एक रात रुकने की कीमत क्या होगी, विपिन ने सोचा जब उसने देखा कि होटल कितना शानदार था। भले ही विनय ही वह व्यक्ति था जो भुगतान कर रहा था, लेकिन वह ऐसा सोचने से खुद को रोक नहीं पाया, क्योंकि उसने अपना पूरा जीवन गरीब रहते हुए बिताया था। होटल में प्रवेश करने के बाद जैक और दूसरे लोग रिसेप्शन पर गए और अपना पहचान पत्र दिखाया। जैसा कि विनय ने कहा था, अपना पहचान पत्र दिखाने के बाद रिसेप्शनिस्ट ने उन्हें उनके कमरे की चाबी दे दी। चूंकि वे सभी 2 दिनों तक बिना ज्यादा नींद लिए सामान की रखवाली करने के बाद बहुत थक गए थे, इसलिए वे सभी अपने कमरे में चले गए।